बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 171 गुप्तकृत पाप प्रायश्चित विचार। पुष्कर जी ने कहा कि अधुना मैं गुप्त पापों के प्रायश्चितों का वर्णन करने जा रहा हूँ जो परम शुद्धिप्रद हैं। 1 मास तक पुरुष सूक्त का जप पापों का विनाश करने वाला है। अघमर्षण मंत्र का 3 बार जप करने से मनुष्य सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। वेद मंत्र, वायु सूक्त और यम सूक्त के जप एवं गायत्री का जप करने से मनुष्य अपने सब पापों को नष्ट कर डालता है। समस्त कृच्छों में मुंडन, स्नान, हवन और श्री हरि विष्णु का पूजन विहित है। कृच्छ व्रत करने वाला दिन में खड़ा रहे और रात में बैठा रहे, इसको वीरासन कहा गया है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है। 1 महीने तक प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करना चाहिए, इसको यति चांद्रायण कहते हैं। 1 मास तक नित्य प्रातः काल 4 ग्रास और सायंकाल 4 ग्रास भोजन करने से शिशु चांद्रायण होता है। 1 मास में किसी भी तरह 240 पिंड भोजन करना चाहिए। यह सूर्य चांद्रायण की विधि है। 3 दिन गर्म जल, 3 दिन गर्म दूध, 3 दिन गर्म घी और 3 दिन वायु पीकर रहें, इसको तप्त कृच्छ कहा गया है। और इसी क्रम से 3 दिन ठंडा जल, 3 दिन ठंडा दूध, 3 दिन ठंडा घी और 3 दिन वायु पीने पर शीत कृच्छ होता है। 21 दिन तक केवल दूध पीकर रहने से कृच्छाति कृच्छ होता है। 1 दिन गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुश जल का भक्षण करके रहे तथा 1 दिन निराहार व्रत करना चाहिए, उसको कृच्छ शांतपन व्रत माना गया है। शांतपन कृच्छ की वस्तुओं को 1-1 दिन के क्रम से लेने पर महाशांतपन व्रत माना जाता है। इन्हीं वस्तुओं को 3-3 दिन के क्रम से करने पर अति शांतपन माना जाता है। 12 दिन निराहार रहने से पराग कृच्छ होता है। 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन बिना मांगे मिली हुई वस्तु का भोजन करना चाहिए और अंत में 3 दिन निराहार व्रत रखे, इसको प्राजापत्य व्रत कहा गया है। इसी के एक चरण का अनुष्ठान कृच्छपाद कहलाता है। 1 मास तक फल खाकर रहने से फल कृच्छ और बेल खाकर रहने से श्री कृच्छ होता है। इसी तरह पद्माक्ष अर्थात कमल गट्टा खाकर रहने से पद्माक्ष कृच्छ, आंवले खाकर रहने से आमल कृच्छ और पुष्प खाकर रहने से पुष्प कृच्छ होता है। उपरोक्त क्रम से केवल पत्ते खाकर रहने से पत्र कृच्छ, जल पीकर रहने से जल कृच्छ, केवल मूल का भोजन करने से मूल कृच्छ और दधि, दुग्ध तथा तक्र पर निर्भर रहने से क्रमशः दधि कृच्छ, दुग्ध कृच्छ और तक्र कृच्छ होते हैं। 1 मास तक अंजलि भर अन्न के भोजन से वायव्य कृच्छ होता है। 12 दिन केवल तिल का भोजन करके रहने से आग्नेय कृच्छ माना जाता है, जो दुखों का विनाश करने वाला है। 1 पक्ष तक 1 पसर लाज अर्थात खील का भोजन करना चाहिए। चतुर्दशी एवं पंचदशी अर्थात अमावस्या एवं पूर्णिमा को निराहार व्रत रखें। फिर पंचगव्य पान करके हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए। यह ब्रह्मकूर्च व्रत होता है। इस व्रत को 1 मास में 2 बार करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य धन, पुष्टि, स्वर्ग एवं पापनाश की कामना से देवताओं का आराधन और कृच्छ व्रत करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 171वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 172 सर्व पाप प्रायश्चित रूप। पुष्कर जी ने कहा कि जिस समय मनुष्यों का चित्त पर स्त्री गमन, पर स्वाप हरण, जीव हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता है तो स्तुति करने से उसका प्रायश्चित होता है। उस समय निम्नलिखित तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को सदा नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि विष्णु को नमस्कार करने जा रहा हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करने जा रहा हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से हीन, प्रभावशाली भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे भगवान श्री हरि विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के
मनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी भगवान श्री हरि विष्णु को मैं नमस्कार करने जा रहा हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। हे सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। हे नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है, उसको शांत कीजिए। हे परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत ना होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर से, मन से एवं वचन के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वचन द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वचन और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म एवं स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परमधाम और परम पवित्र हैं, उन भगवान श्री हरि विष्णु के कीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से हीन है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन कीजिए। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करना चाहिए। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 172वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 173 विविध प्रकारक प्रायश्चित विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं ब्रह्मा के द्वारा वर्णित पापों का विनाश करने वाले प्रायश्चित बतलाता हूँ, जिससे प्राणों का शरीर से वियोग हो जाए। उस कार्य को हनन कहते हैं। जो राग, द्वेष अथवा प्रमादवश दूसरों के लिए या स्वयं ब्राह्मण का वध करता है, वह ब्रह्मघाती होता है। यदि एक कार्य में तत्पर बहुत से शस्त्रधारी मनुष्यों में कोई एक ब्राह्मण का वध करता है, तो वे सब के सब घातक माने जाते हैं। ब्राह्मण किसी के द्वारा निंदित होने पर मारा जाए पर या बंधन से पीड़ित होने पर जिसके उद्देश्य से प्राणों का परित्याग कर देता है, उसको ब्रह्म हत्यारा माना गया है। औषधोपचार आदि उपकार करने पर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको पाप नहीं होता। पुत्र, शिष्य अथवा पत्नी को दंड देने पर उनकी मृत्यु हो जाए, उस दशा में भी दोष नहीं होता। जिन पापों से मुक्त होने का उपाय नहीं बतलाया गया है, देश, काल, अवस्था, शक्ति और पाप का विचार करके यत्नपूर्वक प्रायश्चित की अवस्था देनी चाहिए। गौ अथवा ब्राह्मण के लिए तत्काल अपने प्राणों का परित्याग कर दें अथवा अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे डालें तो मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्यारा मृतक के सिर का कपाल और ध्वज लेकर भिक्षान्न का भोजन करता हुआ मैंने ब्राह्मण का वध किया है, इस तरह अपने पाप कर्म को प्रकाशित करना चाहिए। वह 12 वर्ष तक नियमित भोजन करके शुद्ध होता है अथवा शुद्धि के लिए प्रयत्न करने वाला ब्रह्मघाती मनुष्य 60 वर्षों में ही पवित्र हो जाता है।
अज्ञानवश पाप कर्म करने वालों की अपेक्षा जानबूझकर पाप करने वाले के लिए दोगुना प्रायश्चित विहित है। ब्राह्मण के वध में प्रवृत्त होने पर 3 वर्ष तक प्रायश्चित करना चाहिए। ब्रह्मघाती क्षत्रिय को 2 गुना तथा वैश्य एवं शूद्र को 6 गुना प्रायश्चित करना चाहिए। अन्य पापों का ब्राह्मण को संपूर्ण, क्षत्रियों को 3 चरण, वैश्य को आधा और शूद्र, वृद्ध, स्त्री, बालक एवं रोगी को 1 चरण प्रायश्चित करना चाहिए। क्षत्रिय वश करने पर ब्रह्महत्या का 1 पाद, वैश्य का वध करने पर अष्टमांश और सदाचार परायण शूद्र का वध करने पर षोडशांश प्रायश्चित माना गया है। सदाचारणी स्त्री की हत्या करके शूद्र हत्या का प्रायश्चित करना चाहिए। गो हत्यारा संयत चित्त होकर 1 प्रायश्चित करना चाहिए। गो हत्या संचयचित होकर 1 मास तक गौशाला में शयन करना चाहिए। गौओं को अनुगमन करना चाहिए, गौओं का अनुगमन करना चाहिए और पंचगव्य पीकर रहना चाहिए। कृच्छ अथवा अतिकृच्छ कोई भी व्रत हो, क्षत्रियों को उसके 3 चरणों का अनुष्ठान करना चाहिए। अत्यंत बूढ़ी, अत्यंत कृश, बहुत छोटी उम्र वाली अथवा रोगिणी की हत्या करके द्विज उपरोक्त विधि के अनुसार ब्रह्म हत्या का आधा प्रायश्चित करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति तिल एवं स्वर्ण का दान करना चाहिए। मुक्के या थप्पड़ के प्रहार से, सींग तोड़ने से और लाठी आदि से मारने पर यदि गौ मर जाए तो उसको गोवध कहा जाता है। मारने, बांधने, गाड़ी आदि में जोतने, रोकने अथवा रस्सी का फंदा लगाने से गौ की मृत्यु हो जाए तो 3 चरण प्रायश्चित करना चाहिए। काठ से गोवध करने वाला शांतपन व्रत, ढेले से मारने वाला प्राजापत्य, पत्थर से हत्या करने वाला तप्तकृच्छ और शस्त्र से वध करने वाले को अतिकृच्छ व्रत करना चाहिए। बिल्ली, गोह, नेवला, मेढक, कुत्ता अथवा पक्षी की हत्या करके 3 दिन दूध पीकर रहें अथवा प्राजापत्य या चांद्रायण व्रत करना चाहिए। गुप्त पाप होने पर गुप्त और प्रकट पाप होने पर प्रकट प्रायश्चित करना चाहिए। समस्त पापों के विनाश के लिए 100 प्राणायाम करना चाहिए। कटहल, द्राक्षा, महुआ, खजूर, ताड़, ईख और मुनक्के का रस तथा टंक माध्विक, मैरेय और नारियल का रस, ये मादक होते हुए भी मद्य नहीं हैं। पैटी ही मुख्य सुरा मानी गई है। ये सब मदिराएं द्विजों के लिए निषिद्ध हैं। सुरापान करने वाला खौलता हुआ जल पीकर शुद्ध होता है अथवा सुरापान के पाप से मुक्त होने के लिए 1 वर्ष तक जटा एवं ध्वजा धारण किए हुए वन में निवास करना चाहिए। नित्य रात्रि के समय 1 बार चावल के कण या तिल की खली का भोजन करना चाहिए। अज्ञानवश मलमूत्र अथवा मदिरा से छुए हुए पदार्थ का भक्षण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग पुनः संस्कार के योग्य हो जाते हैं। सुरापात्र में रखा हुआ जल पीकर 7 दिन व्रत करना चाहिए। चांडाल का जल पीकर 6 दिन निराहार व्रत रखें तथा चांडालों के कुएं अथवा पात्र का पानी पीकर शांतपन व्रत करना चाहिए। अंत्यज का जल पीकर द्विज 3 रात निराहार व्रत रखकर पंचगव्य का पान करना चाहिए। नवीन जल या जल के साथ मत्स्य, कंटक, संबूक, शंख, सीप और कौड़ी पीने पर पंचगव्य का आचमन करने से शुद्धि होती है। 100 युक्त कूप का जल पीने पर मनुष्य त्रिरात्र व्रत करने से शुद्ध होता है। चांडाल का अन्न खाकर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। आपातकाल में शूद्र के गृह भोजन करने पर पश्चाताप से शुद्धि हो जाती है। शूद्र के पात्र में भोजन करने वाला ब्राह्मण निराहार व्रत करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। कंदुपक्कु, स्नेहपक्कु, घी, तेल, दही, सत्तू, गुड़, दूध और रस आदि ये वस्तुएं शूद्र के गृह से ली जाने पर भी निंदित नहीं हैं। बिना स्नान किए भोजन करने वाला 1 दिन निराहार व्रत रखकर दिन भर जप करने से पवित्र होता है। मूत्र त्याग करके अशौचावस्था में भोजन करने पर त्रिरात्र व्रत से शुद्धि हो जाती है। केश एवं कीट से युक्त, जानबूझकर पैर से छुआ हुआ, भ्रूण घाती का देखा हुआ, रजस्वला स्त्री का छुआ हुआ, कौवे आदि पक्षियों का जूठा किया हुआ, कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अथवा गौ का सूंघा हुआ अन्न खाकर 3 दिन निराहार व्रत करना चाहिए। वीर्य, मल या मूत्र का भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। नव श्राद्ध में चांद्रायण, मासिक श्राद्ध में परावृत, त्रिपाक्षिक श्राद्ध में अतिकृच्छ, षाण्मासिक श्राद्ध में प्राजापत्य और वार्षिक श्राद्ध में 1 पाद प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। पहले और दूसरे दोनों दिन वार्षिक श्राद्ध हो तो दूसरे वार्षिक श्राद्ध में 1 दिन का निराहार व्रत करना चाहिए। निषिद्ध वस्तु का भक्षण करने पर निराहार व्रत करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। भूतृण अर्थात छत्राक, लहसुन और सिगृक
श्वेत मरीच खा लेने पर एक पाद प्राजापत्य करना चाहिए। अभोज्यान्न शूद्र का अन्न, स्त्री एवं शूद्र उच्छिष्ट या अधुनाक्ष मांस का भक्षण करके 7 दिन केवल दूध पीकर रहना चाहिए। जो ब्रह्मचारी, सन्यासी अथवा व्रतस्थ द्विज मधु, मांस या जनना शौच और एवं मरना शौच का अन्न भोजन कर लेता है, वह प्राजापत्य कृच्छ करना चाहिए। अन्यायपूर्वक दूसरे का धर हड़प कर लेने को चोरी कहते हैं। घर हड़प कर लेने को चोरी कहते हैं। स्वर्ण की चोरी करने वाला राजा के द्वारा मूसल से मारे जाने पर शुद्ध होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला, ब्रह्मघाती और गुरुपत्नीगामी 12 वर्ष तक भूमि पर शयन और जटा धारण करना चाहिए। वह एक समय केवल पत्ते और फल मूल का भोजन करने से शुद्ध होता है। चोरी अथवा सुरापान करके 1 वर्ष तक प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा और पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन चावल के कण खाकर रहना चाहिए। मनुष्य, स्त्री, क्षेत्र, गृह, बावली, कूप और तालाब का अपहरण करने पर चांद्रायण व्रत से शुद्धि मानी गई है। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ, सवारी, सैया, आसन, पुष्प, मूल और फल की चोरी करने वाला पंचगव्य पीकर शुद्ध होता है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गुण, वस्त्र, चर्म या मांस चुराने वाला 3 दिन निराहार रहना चाहिए। सौतेली माँ, बहन, गुरुपत्नी, गुरुपुत्री और अपनी पुत्री से समागम करने वाला गुरुपत्नी गामी माना गया है। गुरुपत्नी गमन करने पर अपने पाप की घोषणा करके जलते हुए लोहे की सैया पर तप्त लौहमयी स्त्री का आलिंगन करके प्राण त्याग करने से शुद्ध होता है। अथवा गुरुपत्नी गामी को 3 मास तक चांद्रायण व्रत करना चाहिए। पतित स्त्रियों के लिए भी इसी प्रायश्चित का विधान करना चाहिए। पुरुषों को पर स्त्री गमन करने पर जो प्रायश्चित बतलाया गया है वही उनसे कराएं। कुमारी कन्या, चांडाली पुत्री अपने सपिंड तथा पुत्र की पत्नी में वीर्य सेचन करने वाले को प्राण त्याग कर देना चाहिए। द्विज एक रात्र शूद्रा का सेवन करके जो पाप संचित करता है वह 3 वर्ष तक नित्य गायत्री जप एवं भिक्षान्न का भोजन करने से नष्ट होता है। चाची, भाभी, चांडाली, पुक्कसी, पुत्रवधू, बहन, सखी, मौसी, बुआ, निक्षिप्ता, धरोहर के रूप में रखी हुई, शरणागता, मामी, सगोत्रा, बहन, दूसरे को चाहने वाली स्त्री, शिष्य पत्नी और गुरुपत्नी से गमन करके चांद्रायण व्रत करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 173वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 174 सामान्य प्रायश्चित विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि देव मंदिर के पूजन आदि का लोप करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। पूजा का लोप करने पर 108 बार जप करना चाहिए और 2 गुनी पूजा की व्यवस्था करके पंचोपनिषद मंत्रों से हवन कर ब्राह्मण भोजन कराएं। श्रुति का स्त्री, अंत्यज अथवा रजस्वला के द्वारा देवमूर्ति का स्पर्श होने पर 100 बार गायत्री जप करना चाहिए। 2 गुना स्नान करके पंचोपनिषद मंत्रों से पूजन एवं ब्राह्मण भोजन कराएं। हवन का नियम भंग होने पर हवन, स्नान और पूजन करना चाहिए। हवन द्रव्य को चूहे आदि खा लें या वह कीट युक्त हो जाए तो उतना अंश छोड़कर तथा शेष द्रव्य का जल से प्रोक्षण करके देवताओं का पूजन करना चाहिए। भले ही अंकुर मात्र समर्पित करना चाहिए परंतु छिन्न भिन्न द्रव्य का बहिष्कार कर देना चाहिए। अस्पृश्य मनुष्यों को स्पर्श हो जाने पर पूजा द्रव्य को दूसरे पात्र में रख देना चाहिए। पूजा के समय मंत्र अथवा द्रव्य की त्रुटि होने पर दैव एवं मानुष विघ्नों को विनाश करने वाले गणपति के बीज मंत्र का जप करके पुनः पूजन करना चाहिए। देव मंदिर का कलश नष्ट हो जाने पर 100 बार मंत्र जप करना चाहिए। देव मूर्ति के हाथ से गिरने एवं नष्ट हो जाने पर उपवास पूर्वक अग्नि में 100 आहुतियाँ देने से शुभ होता है। जिस पुरुष के मन में पाप करने पर पश्चाताप होता है उसके लिए श्रीहरि विष्णु का स्मरण ही परम प्रायश्चित है। चांद्रायण, पराग एवं प्राजापत्य व्रत पाप समूहों का विनाश करने वाले हैं। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु के मंत्र का जप भी पापों का प्रशमन करता है। गायत्री, प्रणव, पाप प्रणाशन, स्तोत्र एवं मंत्र का जप पापों का अंत करने वाला है। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु के का से प्रारंभ होने वाले रा बीज से संयुक्त रादि और रांत मंत्र करोड़ गुना फल देने वाले हैं। इनके सिवा ओम क्लीम से प्रारंभ होने वाले चतुर्थ्यंत एवं अंत में नमः संयुक्त मंत्र संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं।
नरसिंह भगवान के द्वादशाक्षर एवं अष्टाक्षर मंत्र का जप पाप समूहों का विनाश करता है। श्री अग्नि महापुराण का पठन एवं श्रवण करने से भी मनुष्य समस्त पाप समूहों से छूट जाता है। इस पुराण में श्री अग्नि देवता का महात्म्य भी वर्णित है। परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु ही मुख्य स्वरूप श्री अग्निदेव हैं, जिनका संपूर्ण वेदों में गान किया गया है। भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाले उन परमेश्वर का प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग से पूजन किया जाता है। अग्नि रूप में स्थित भगवान श्री हरि विष्णु के उद्देश्य से हवन, जप, ध्यान, पूजन, स्तवन एवं नमस्कार शरीर संबंधी सभी पापों का विध्वंस करने वाला है। 10 तरह के स्वर्णदान, 12 तरह के धान्यदान, तुला पुरुष आदि 16 महादान एवं सर्वश्रेष्ठ अन्नदान, ये सब महापापों का अपहरण करने वाले हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रांति, योग, मनवंतरारंभ आदि के समय सूर्य, शिव, शक्ति तथा विष्णु के उद्देश्य से किए जाने वाले व्रत आदि पापों का प्रशमन करते हैं। गंगा, गया, प्रयाग, अयोध्या, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषारण्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शालिग्राम, प्रभास क्षेत्र आदि तीर्थ पाप समूहों को विनष्ट करते हैं। मैं परम प्रकाश स्वरूप बल हूँ, इस तरह की धारणा भी पापों का विनाश करने वाली है। ब्रह्म पुराण, श्री अग्नि पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान के अवतार, समस्त देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठा एवं पूजन, ज्योतिष पुराण, स्मृतियाँ, तप, व्रत, अर्थशास्त्र, सृष्टि के आदि तत्व, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिक्षा, छंद, शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, कोश, कल्प, न्याय, मीमांसा, शस्त्र नहीं, केवल शास्त्र एवं अन्य सब कुछ भी भगवान श्री हरि विष्णु की विभूतियां हैं। वे श्री हरि विष्णु एक होते हुए भी सगुण और निर्गुण 2 रूपों में विभाजित एवं संपूर्ण संसार में सन्निहित है। जो ऐसा मानता है, श्री हरि स्वरूप उन महापुरुष का दर्शन करने से दूसरों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ही अष्टादश विद्या रूप, सूक्ष्म, स्थूल, सच्चित स्वरूप, अविनाशी, परब्रह्म एवं निष्पाप विष्णु हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 174वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।